आज की प्रॉब्लम है बिल्ड रिट्राई क्यू। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्यू है जिसमें फील्ड अपलोड्स हैं। ठीक है, कुछ फाइल्स हैं जो अपलोड नहीं हुई अभी तक, और हमें एक सिस्टम बनाना है जो रिट्राई करेगा ईच आइटम को इंडिविजुअली अप टू 3 टाइम्स विद इंक्रीजिंग डिले। तो यार, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप व्हाट्सएप है आपके पास, और व्हाट्सएप में आपने क्या किया, 3 फाइल भेजने की कोशिश की। ठीक है, एक का नाम था फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अब हुआ क्या कि यार आपकी ना तीनों फाइल नहीं गई, फेल हो गई। तो अब आपने क्या बोला, एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ठीक है, कि मैं एक बार बटन दबाऊं और तीनों फाइल वापस से चले जाए, अपलोड हो जाए, सेंड हो जाए किसी यूजर को। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ना, देखो, समझना गाइस इस चीज को। बटन, सेंड बटन है, ठीक है हमारे पास। सेंड बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो मैंने क्या बोला, वो रिट्राई करेगा पहले फाइल 1 के लिए, और 3 बार रिट्राई करेगा। पहले एक बार कोशिश करेगा, अपलोड हुआ सर्वर पे, नहीं हुआ, ओके, दूसरी बार ट्राई करो, हुआ या नहीं हुआ, फिर तीसरी बार अपलोड ट्राई करो। 3 बार वो ट्राई करेगा। अगर तीनों बार अगर वो फेल हो जाता है तो इसको स्किप कर देगा, वो बोलेगा नहीं यार, फाइल 1 विल नेवर अपलोड। ठीक है, या हम बोल देंगे फेल्ड आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स। ये जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हमें देने, फिर फाइल 2 की बारी आएगी। तो ये फाइल 2 में भी सेम चीज होगी, फाइल 3 में भी सेम चीज होगी। अब ये हुआ कैसे, केवल एक बार मैंने बटन पे क्लिक किया, उसने नंबर ऑफ फाइल सारी देखी, चेक किया और रिट्राई किए। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सेंड बटन हमारे पास, ऐसे सेंड बटन कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपको एक बताना चाहता है कि क्या क्या चीज हम अचीव करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, क्यू मतलब जिसमें मेरी फाइल्स थी, तो मैंने बोला फेल्ड क्यू नाम से एक वेरिएबल बना दो, एक एरे बना दो, और इसमें मैंने बोला file1.jpg। कुछ चीज़ हमें एज्यूम करनी है यार। हम एग्जैक्ट देखो, एक्चुअल में हमारा कहीं पर अपलोड तो कर नहीं रहे ना, तो हमें ना मॉक करना पड़ेगा। मॉकिंग के साथ ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बट रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अरे बिल्कुल 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों यार, हमने एक क्या कर दिया, क्यू क्यू बना दिया जिसमें हमारे पास 3 फाइल थी जो फेल हो रखी हैं। अच्छा, यार मेरे को एक तीनों को अपलोड कराना है एक एक करके। ठीक है, तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं आइट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बना देते हैं। ओके, प्रोसेस फेल्ड अपलोड्स नाम से मेरा एक फंक्शन है। और मेरा फंक्शन का नाम भी हमेशा एक जेन्युइन फंक्शन नहीं होना चाहिए। XYZ लिख दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। प्रोसेस फील्ड अपलोड्स सेंस बना रहे हैं ना। और फंक्शन का नाम हमेशा थोड़ा छोटा, शॉर्ट भी रहे और मीनिंगफुल भी रहे। ओके, मैंने क्या बोला, एक काम करो, एक कॉल बैक फंक्शन इसमें डाल दो, आई मीन एरो फंक्शन डाल दो। इससे आप बना दो एसिंक, और क्यू लिख दो यहाँ पे पैरामीटर में। तो मेरे को एक एक करके फाइल मिल जाएगी। मैंने क्या बोला, एक काम करो, फॉर कॉन्स्ट आइटम ऑफ क्यू। ठीक है, अवेट रिट्राई अपलोड नाम से मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अपना आइटम भेज दूंगा। तो ये क्या करेगा, पहले पहले आइटम के लिए 3 बार ट्राई करेगा। अगर तीनों में से एक भी अटेम्प्ट भी पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैसेज आ जाएगा कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता। फिर फाइल 2 की बारी आएगी, फिर फाइल 3 की बारी आएगी। चलिए, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब रिट्राई अपलोड नाम का हम फंक्शन अपना बना लेते हैं ऊपर पे। तो चलिएगा, अच्छा, रीड से पहले यार आप बोलोगे यार, आपको क्या अपलोड वाला फंक्शन कैसे बनाओगे। हम ना एक सिमुलेट कर लेते हैं एक अपलोड फंक्शन। अच्छा, एक काइंड ऑफ मॉक बना दिया हमने। हमने बोला यार, अगर लेट्स से मेरे पास असिंक है और यहाँ पे एक आइटम आएगा। अब मैं एक्चुअल में कहीं पर अपलोड तो कर नहीं रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो मैंने बोला कि यार, अगर मैंने कुछ रैंडमली जनरेट करने की, मैं रैंडम मैट डॉट रैंडम को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैट डॉट रैंडम, यार मुझे नहीं पता है, कोई भी रैंडमली एक नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। तो उसके बेसिस में हम एक लगा सकते हैं कि अगर ये होता है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। मैंने बोला, अगर मैट डॉट रैंडम, अगर आपका मैट डॉट रैंडम लेस देन होता है 0.5, तो क्या करो, अब बोल दो कि एरर है, तो अब बोल दो थ्रो न्यू एरर। ओके, अपलोड फेल्ड फॉर डॉलर आइटम। देखो, हम सिमुलेट कर दिया हमने। हमने बोला यार, अपलोड को कॉल करो और
यहाँ पे बता दो कि अगर एक रैंडम नंबर जनरेट करो, अगर वो 0.5 से कम है तो फेल हो गया, और एल्स हम बोल देंगे कि वो पास हो गया है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कंसोल, यहाँ पे हम आ जाएंगे, हम बोले कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड और आइटम का नाम। क्या अपलोड फंक्शन भी हमने बना दिया अपना एक, ठीक है, मॉक टाइप का बना दिया। एक्चुअल अपलोड है नहीं, बट कहीं ना कहीं आपका जो अपलोड होगा कुछ इस तरीके से ही काम करेगा, असली एपीआई को यूज करेगा। अच्छा, हमने एक और जिक्र किया था कि डिले भी हमें चाहिए यार, विथ इंक्रीजिंग डिले, तो डिले भी हमें एक फंक्शन बनाना है, तो एक डिले फंक्शन बना देते हैं। ये तो हमने कई बार देख दिया है, तो हम इसको बोलते थे कॉन्स्ट डिले इक्वल टू एमएस। पहले भी बताया था, डिले हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन है यार। ये पूछा गया था मेरे से ईपैम कंपनी में, ईपैम एक कंपनी, वहाँ पे पूछा गया था यार, ठीक है। तो ईपैम एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनी में कुछ इतने छोटे छोटे सवाल भी पूछ रहे थे यार, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिजॉल्व, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर डाल देते हैं रिजॉल्व कॉमा एमएस, और ये मेरा हो जाएगा यहाँ से रिटर्न। चलिए, अच्छा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ इसे, तो मेरे को ना यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, इस तरीके से मैं हटा देता हूँ। ओके, सिंगल आर्ग्यूमेंट है, सिंगल पैरामीटर है, तो इसे भी हटा देता हूँ। चलिएगा, ये मेरा डिले फंक्शन बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी आ रही होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ई प्राइम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा डिले फंक्शन बन गया जी। अभी तक मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एक प्रोसेस फील्ड अपलोड नाम का फंक्शन है जो इसको तीनों को आइट्रेट करेगा। फिर मेरे पास एक अपलोड फंक्शन है जो सिमुलेट कर दिया, जैसे हमने बोला कि यार अगर ऐसा होता है 0.5 से लेस होता है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि फेल हो गया, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि अपलोडेड है, ठीक है। और एक डिले नाम का हमने फंक्शन बना दिया। अब बात आती है हमारे मेन फंक्शन की, जो रिट्राई लॉजिक होने वाला है, जिसका आप लोग सब वेट कर रहे हैं। मैंने बोला इसका नाम लिख दो रिट्राई लॉजिक, और इसका नाम ही हम लिख देते हैं क्या, और रिट्राई फंक अपलोड कर लेते हैं, चलो रिट्राई अपलोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला असिंक फंक्शन होने वाला इस तरीके से। ओके, और ये मेरा एक एरो फंक्शन है, तो अच्छा, यहाँ पे मैं क्या रिसीव करूँगा, पहले तो आइटम, और एक होगा मेरा मैक्स रीट्राइस। इसको ना मैं डिफॉल्ट वैल्यू 3 दे देता हूँ यार। अब कोई ज़्यादा बार ट्राई करना चाह रहा है या कम बार करना चाह रहा है यार। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मतलब इसे करने से पहले यार, अगर RxJS आप पढ़ोगे ना, तो RxJS में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपने RxJS सुनी नहीं है तो तब तो ये समझना बहुत मुश्किल है। तो जिसने RxJS पढ़ रखी है वो समझ गया होगा कि यार हम रिट्राई, वहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर होता है रिट्राई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, वो भी हमारे एसिंक्रोनस काम करने में बहुत मदद करता है RxJS, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास तो बहुत इजीली, मतलब यार इतनी सारी चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं, एक सिंगल लाइन से आपका वो काम हो जाता है। बट हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा रिट्राई अपलोड फंक्शन होगा जो एक आइटम लेने वाला है और एक मैक्स रिट्राइस लेने वाला है, ठीक है। मैंने बोला एक काम करो, अटेम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसे ट्रैक करते रहो कि आपने कितने बार उसको रिट्राई कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया, फिर मैंने एक बना दिया डिले इन मिली सेकेंड्स, तो ये मैंने 1000 दे दिया। तो मैंने बोला एक डिले टाइम रख दो फिलहाल 1000। ओके, अब मैं लूप चलाता हूँ, मैंने बोला वाइल जो अटेम्प्ट है, जब तक मेरा अटेम्प्ट होगा कम किससे, मैक्स रिट्राई से, ठीक है। अटेम्प्ट जीत तो मैक्स रिट्राई से हम मान के चलता है कि एटलीस्ट 1 तो हम भेजेंगे ही, ठीक है, ताकि ये एक बार तो चले कम से कम। तो हमारा अटेम्प्ट अगर मैक्स रिट्राई से कम है तो हम यहाँ पे लगाते हैं ट्राई, क्योंकि मैं असिंक अवेट के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं ट्राई कैच में हैंडल करता हूँ एरर्स को। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यार एक कंसोल लगा लो, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा नंबर का अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे मैंने बोला अटेम्प्ट, यहाँ पे आ गया अटेम्प्ट +1, क्योंकि अटेम्प्ट मेरा 0 है तो अटेम्प्ट 1 आ जाएगा, और डॉलर आइटम, ये आ जाएगा मेरा अटेम्प्ट 1 फॉर क्या है, फाइल 1 JPG, कुछ इस तरीके से कंसोल आ जाएगा पहले तो, ठीक है।
फिर कंसोल आने के बाद मैं बोलूँगा मेरा अपलोड फंक्शन को कॉल करो। ओके, अपलोड फंक्शन को कॉल करो, तो मैं अवेट लगा के अपलोड को कॉल कर लेता हूँ और उसमें आइटम भेज देता हूँ अपना ये वाला। चलिए, अब ये वेट करेगा, अगर ये सक्सेस हो जाता है, अगर यहाँ से एरर थ्रो नहीं करता है, तो सिंपली ये सक्सेसफुली अपलोडेड नाम का सॉरी, सक्सेसफुली अपलोडेड और आइटम प्रिंट करा देगा। और तो इसके बाद मैंने बोला रिटर्न कर दो इसे, क्योंकि मुझे बाकी रिट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मैं लूप से बाहर आ गया, लूप खत्म, मैंने रिटर्न किया, मतलब सीधा चले गया रिट्राई अपलोड के पास, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चले गया, तो पहले के लिए खत्म हो जाएगा। अगर मेरा अपलोड में एरर नहीं थ्रो करता तो, अगर एरर थ्रो करता है तो क्या बोलेंगे हम? यार हम बोलेंगे ओके जी, आपका अटेम्प्ट तो हो चुका है 0, तो इसको करो, पहला अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, इसकी वैल्यू बढ़ा दो आप। और फिर यहाँ पे चेक भी कर लो, तो अगर अटेम्प्ट, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अटेम्प्ट अगर लेस देन मैक्स ट्राइस है, मैक्स रीट्राइस है अभी भी, तो यहाँ पे हम वार्निंग दे देते हैं कंसोल डॉट वार्न, और यहाँ पे मैंने बोला डॉलर, और यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट मैसेज, मैसेज आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे मैं बोल देता रिट्राइंग इन, ये जस्ट एक दिखाने के लिए, यार हमारा एक रिट्राइंग इन, हाँ, 1000 सेकंड, सॉरी रिट्राइंग इन 1 सेकंड, रिट्राइंग इन 2 सेकंड, इस तरीके से दिखाने के लिए आ रहे। ओके, और फिर हमने क्या बोला, एक काम करो, देखो यार, ये तो मैंने कर दिया, पर मैंने ये बोला था सेकंड रिट्राई मैं कब करूंगा, एक डिले के बाद करूंगा, तो मैंने बोला भाई रुक जाओ, सब्र करो, और यहाँ पे डिले एमएस को कॉल कर लो। तो यार मैंने बोला पहले रिट्राई फेल होने के बाद थोड़ा सा मेरे को वेट कराना है, और वैसे मेरा वेट कंप्लीट होता है, मैंने बोला डिले एमएस को ना मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 2 से। अच्छा, बोला ये क्यों किया? क्योंकि हमने बोला था हमारा जो डिले है ना वो इंक्रीज होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर पहले 1 सेकंड है, अगली बार 2 सेकंड हो जाए, फिर 2 के बाद 4 सेकंड हो जाए, तो एक्सपोनेंशियली वो बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। डिले को आप अपने तरीके से बढ़ा सकते हो, एज सच कोई वो नहीं है, बट हम ये कर रहे हैं, हमारा लॉजिक हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। मैंने बोला अगर अटेम्प्ट लेस देन मैक्स रिट्राइस नहीं है, तुम क्या बोलो यार, इसका मतलब आपका तो अटेम्प्ट पूरे खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे बोलो कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट एरर बोलना चाहिए मुझे, एरर फेल्ड आफ्टर, यहाँ पे आ जाएगा मैक्स रिट्राइस, क्योंकि आपने इतनी बार रिट्राई कर लिया होगा यार, अटेम्प्ट मैक्स रिट्राई अटेम्प्ट, ठीक है, और आइटम ये सिंपल। अच्छा, चलिए एक बार देख लेते हैं, मेरे पास रिट्राई अपलोड के पास टर्म आएगा, मैक्स रिट्राइस आएगा, मैंने बोला फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट और डिले को इस तरीके से डिफाइन कर दूं यहाँ पे। अब एक काम करो, मेरा 3 रिट्राई है, जितना भी रिट्राई है उतनी बार एक लूप चला लूंगा। ओके, और लूप के अंदर मैं हर बार चेक करूंगा कि क्या मेरा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर अपलोड हो जाता है तो रिटर्न कर दो, सिंपल, खत्म, खत्म कर दो इसको। वो फिर यहाँ से दूसरे आइटम को भेजेगा, अगर नहीं होता है तो कैच में जाएगा और अटेम्प्ट की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, बोलेगा अटेम्प्ट की वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेगा, अटेम्प्ट बोलेगा अभी मैक्स रिट्राई से कम है, हाँ जी कम है, अगर कम है तो यहाँ पे यार एक डिले करना है मुझे यार, ठीक है, मैंने बोला एक डिले बढ़ा दो उसका, पहली बार तो 1000 सेकंड का डिले था, सॉरी 1000 मिली सेकंड का, अब इस बार 2000 मिली सेकंड का डिले होना चाहिए। ऊपर जाएगा, चेक करेगा, यहाँ पे देखेगा, अगर नहीं हुआ तो वापस यहाँ आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा यार। अब एक टाइम के जैसे ही अटेम्प्ट की वैल्यू हो गई कितनी, 3, 0 1 2 3, जैसे ही 3 हो जाएगी, ठीक है, यार वो यहाँ पे आ जाएगा, वो बोलेगा यार देखो फेल हो चुका है यार, ये अटेम्प्ट मैंने इतनी बार ट्राई कर दिया है और ये अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप एरर दिखा दो, सिंपल। तो हो गया ना हमारा रिट्राई फंक्शन कंप्लीट। इतना ही था यार गाइस, इतना ही था, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अगर देखोगे तो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, पर देखने में लग रहा था कितना खतरनाक है कुछ। ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, मे बी इसको बहुत और भी अच्छा लिख सकते हैं हम, बट ये एक बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे रन कराने की कोशिश करते हैं।
ओके, क्या हमने इसे कॉल नहीं किया? ट्रैप रोड को हमने कॉल किया। ओके, तो क्या दिक्कत आई दोस्तों? कुछ कंसोल ही नहीं हुआ? संभव कुछ गड़बड़ हो रहा है। 29 है, सही तो लग रहा है। ओके, इसको हम कोलैप्स कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं कि हमने क्यों प्रोसेस अच्छा सॉरी, हमने इसे तो कॉल ही नहीं किया है। इसे कॉल करना है ना मेन, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, इसके अंदर फेल्ड क्यू को भेज देंगे। चलिए, अब ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। हर बार ना हमारा अलग अलग रिजल्ट आएगा। अटेम्प्ट वन फॉर फाइल वन, अपलोड फेल्ड फॉर फाइल वन, रिट्राइंग इन 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। अटेम्प्ट टू फॉर फाइल वन, अपलोड फेल्ड हो गया। फिर अटेम्प्ट थ्री फॉर फाइल वन और सक्सेसफुली अपलोड अपलोड हो गया इस बार है। फिर आया अटेम्प्ट वन फॉर फाइल टू, फिर अपलोड फेल्ड हो गया। अब अटेम्प्ट टू फॉर फाइल टू, इस बार भी फेल हो गया। अटेम्प्ट थ्री फॉर फाइल टू, इस बार पास हो गया। अटेम्प्ट वन फॉर फाइल थ्री, पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गया। तो कैसा लगा गाइस आपको? मजा आया? अच्छा देखिए, इस बार देखिए, अटेम्प्ट वन पास, अटेम्प्ट वन फॉर फाइल टू, ये भी पहले ही उसमें अटेम्प्ट पे पास, और साथ तीनों इस बार पहले अटेम्प्ट पे पास। ओके, इस बार केवल ये हुआ। अब जितनी बार करोगे ना उतनी बार आपको दिखेगा यार। ठीक है। ओके, देखिए, फेल्ड आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स फाइल टू तो फेल हो गया। तो हमारा ये अपलोड्स में डिपेंड कर रहा है कि आपका ये रैंडम में क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आएगा, मजा आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।